हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का थर्ड चैप्टर एडिशन ऑफ आर न्यू पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है दोस्तों? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो वो गुडविल लेकर के आता है और कैपिटल लेकर के आता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उस गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, मीन्स किस पार्टनर को किस रेशियो में वो दी जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है वो भी हम सॉल्व करेंगे और जनरल एंट्री देखेंगे गुडविल से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज देयर मे बी 3 सिचुएशंस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 3 सिचुएशंस होती है हमारे गुडविल से रिलेटेड। फर्स्ट इज व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली और कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स आउटसाइड द बिजनेस, कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आया है वो तो प्राइवेटली मीन्स डायरेक्टली पे कर देता है या कैश लेके आता है और ओल्ड पार्टनर्स को बिजनेस के बाहर दे देता है। देखिए दोस्तों, जब बिजनेस से बाहर पैसा दे दिया उसने तो बिजनेस में तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, इट मीन्स ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और जब बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती तो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं रखते, मीन्स इसे अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। सो देयर आर नो एंट्रीज पास, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के अंदर लेकर के नहीं आया, उसने डायरेक्टली पे कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को। सेकेंड इज व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर्स अपने हिस्से की गुडविल कैश लेकर के आता है तब हमारे पास 2 अल्टरनेट केस होते हैं। फर्स्ट इज द अमाउंट रिटेन्ड इन बिजनेस, कि जो वो अमाउंट लेकर के आया है उसे हम बिजनेस में ही रख लेते हैं। तब क्या एंट्री पास की जाती है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए दोस्तों, अगर वो कैश लेकर के आता है तो हम कैश डेबिट करते हैं, और अगर वो चेक लेकर के आता है तो बैंक डेबिट किया जाता है। अब बैंक डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस होता है। जब भी ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा, और जब ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसलिए कैश और बैंक क्या हो गया हमारे यहाँ पे? इंक्रीज हो गया, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल किससे आया है? हमारा प्रीमियम से आया है। अब नरेशन लिखेंगे। देखिए दोस्तों, नरेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी जनरल एंट्री, क्योंकि हाफ मार्क्स अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री के होते हैं और हाफ मार्क्स नरेशन के, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है नरेशन। तो द अमाउंट ऑफ गुडविल, नरेशन कोई टफ नहीं होती, जो हमने एंट्री की है बस उसी को बताना होता है कि हमने एंट्री किस चीज़ से रिलेटेड की है। तो द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाई ए न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर अमाउंट लेकर के आया था हमने उसकी एंट्री की है ये। सेकेंड एंट्री क्या होगी? व्हेन गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट लाने की थी, अब हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। क्यों? क्योंकि जब न्यू पार्टनर आया है तो ओल्ड पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट का शेयर क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए। तो ये उस हट जाने के रूप में लगा लीजिए एक तरह से। तो ये किसके लिए है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर्स को दे दी जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो जब भी ये इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो उन्हें गुडविल मिल रही है तो उनकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। किससे? गुडविल से। गुडविल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। अब दोस्तों ये सोचोगे कि किस रेशियो में बांटा जाएगा? ये बांटा जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो में, क्योंकि न्यू पार्टनर के लिए जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है उतनी ही उसे गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा। तो नरेशन हो जाती है द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट हमारे गुडविल की थी वो हमने क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी ओल्ड पार्टनर्स में। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। व्हेन गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो भी गुडविल लेकर के आया था नया पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा निकाल ली जाती है। फर्स्ट एंट्री थी हमारी रिटेन्ड इन बिजनेस। अगर बिजनेस में रखी जाती है तो हमारी ये 2 एंट्री पास होती है। हम बिजनेस में रखते हैं बट ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स? अगर उसे निकाल लेते हैं, मीन्स निकाल करके बिजनेस में से घर ले जाते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी? तो हमारी 2 एंट्री तो ऑलरेडी होंगी ही, एक साथ एंट्री एक और बढ़ जाएगी। व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स देन 1 मोर एंट्री इज रिक्वायर्ड। एक और एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है डेबिट क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने पैसा निकाल लिया। जब पैसा निकाल लिया तो कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया हमने? डेबिट टू कैश और बैंक। हमारे पास से क्या गया? बिजनेस से कैश गया या बैंक गया, तो ये क्या हो जाएगा?
क्रेडिट। तो समझ आया दोस्तों? फिर से देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स पैसा निकाल के ले गए, किसका? गुडविल वाला। तो द अमाउंट ऑफ प्रीमियम और गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। समटाइम्स पार्टनर्स विड्रॉन ओनली 1/2 या 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर सारी अमाउंट नहीं निकालते, गुडविल की हाफ निकाल लेते हैं, 1/4 या 3/4 जो भी है वो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी उन्होंने निकाली है सिर्फ एंट्री किससे की जाएगी? उसी से की जाएगी। ये एंट्री सेकंड का सेकंड जो पॉइंट है, मीन्स जितनी वो निकालेंगे, चाहे गुडविल मान लीजिए उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये आई, लेकिन उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये निकाल लिए, तो यहाँ पे कौन सी आएगी एंट्री? 5-5 हज़ार रुपये से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो इन सच केसेस एंट्री पास विड्रॉन अमाउंट ओनली, जो उन्होंने निकाला है सिर्फ उसी से एंट्री पास की जाएगी। सेकंड का थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। हमने फर्स्ट एंट्री पढ़ी थी कि जब वो कैश लेकर के आता है और बिजनेस में ही पैसे को रखा जाता है। सेकंड एंट्री है कि जब वो कैश लेकर के आता है लेकिन बिजनेस में से निकाल लिया जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब वो गुडविल लेकर भी आ रहा है कैश और पहले से ही बिजनेस में एक गुडविल है, तो दो गुडविल तो रखे नहीं जाएंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ मीन्स उसे पार्टनर्स को बांट देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि किसकी बात हो रही है? ओल्ड गुडविल की बात हो रही है, तो वो किस रेशो में बांटी जाएगी? ओल्ड रेशो में। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यू गुडविल होती है वो बांटी जाती है सैक्रिफाइस रेशो में, जबकि जो ओल्ड गुडविल होती है वो किस रेशो में बांटी जाती है? ओल्ड रेशो में। तो क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटिंग गुडविल विल हैव टू रिटर्न ऑफ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले से गुडविल मौजूद है बिजनेस के अंदर, हम उसको क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। दस द एंट्री इज, एंट्री क्या होगी? देखो, रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट मीन्स वो निकाल रहे हैं। सिर्फ रिटर्न ऑफ से क्या होगा कि वहाँ निकाल रहे थे तो कैश कम हो रहा था इससे ऊपर वाली एंट्री में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुडविल कम हो जाएगा, क्योंकि हम गुडविल को कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि गुडविल अकाउंट हमारा डेबिट होता है, जब भी ये इंक्रीज होगी तो क्या होगी? डेबिट साइड होगी, लेकिन जब भी इसको डिक्रीज करेंगे या इसे राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं, मीन्स बंद करते हैं, तो हम उसका अपोजिट कर देते हैं, तो वो अकाउंट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम गुडविल को क्या कर रहे हैं? इसलिए क्रेडिट हो जाएगी गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, या ऐसे याद रख लीजिए कि ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को निकाल लिया उन्होंने, या राइट ऑफ कर दिया कि अब पुराने वाली गुडविल शो नहीं होगी बिजनेस के अंदर। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड वाली गुडविल थी इसलिए कौन सी रेशो में बांटी जाएगी? ओल्ड रेशो में। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब तक हमने पढ़ा कि जब वो कैश लेकर के आ रहा है, कि फर्स्ट केस था हमारा प्राइवेटली पे कर दिया उसने, सेकंड था कि वो कैश लेकर के आया और बिजनेस में पैसा रखा गया। उसमें फिर हमारा सेकंड पॉइंट था कि अगर बिजनेस में से निकाल लिया जाता है। फिर हमारा सेकंड का थर्ड पॉइंट आया कि वो न्यू पार्टनर शेयर लेके आ रहा है गुडविल को, और ऑलरेडी एक गुडविल बिजनेस में रखी हुई है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि वो कैश लेकर ही नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? When the new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब वो कैश में लेकर नहीं आता, तो जो ये हमारा गुडविल है वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर, AS 26, जो कि आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी हमारे अकाउंट्स है उसके जो भी रूल्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर दिए हुए हैं। तो इन AS 26 क्या कहता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन मनी हैज़ बीन पेड फॉर इट। जब भी हम सिर्फ गुडविल को अकाउंट्स में कब लिखते हैं? जब उसके लिए कोई अमाउंट पे की गई हो। इट मीन्स ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब है कि जब भी गुडविल परचेज की जाएगी तो ही हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसे तो कोई भी अपने गुडविल कितनी भी लिख सकता है अपने अकाउंट्स में, लेकिन जब वो परचेज की जाती है या बेची जाती है या खरीदी जाती है तभी हमारी गुडविल की वैल्यूएशन होती है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज। कोई गुडविल अकाउंट नहीं बनाया जाता, बिकॉज इट विल बी नॉन परचेज गुडविल, क्योंकि ये परचेज गुडविल नहीं होती। सिर्फ जब पार्टनर अमाउंट लेकर के आता है, कुछ अमाउंट पे करता है गुडविल के लिए, तो हम उसे गुडविल शो करते हैं। अगर वो नहीं लेकर के आता तो हम गुडविल शो नहीं करते। दैट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, नो मनी हैज़ बीन पेड फॉर इट। सो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर, देन
न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि जब नया पार्टनर कोई पैसा लेकर ही नहीं आ रहा, मीन्स कोई अमाउंट पे नहीं कर रहा गुडविल के लिए, तो हम गुडविल को तो ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, मीन्स गुडविल हम डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर, हम क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट की जगह। क्यों दोस्तों, हम अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो उसकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, जबकि हम कैपिटल को कम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने इसी चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में बताया है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर होता है, तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर देन न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब वो नहीं लेकर के आता है कैश में, तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, किससे, उसके शेयर से, हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितना गुडविल का उसका शेयर बनता है उससे। एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिट इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, और जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे हमने पहली एंट्री में क्या किया था कि कैश आया हमारे बिजनेस में टू गुडविल, बट वो गुडविल लेकर के नहीं आ रहा, तो हम क्या कर देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट। जब उसका करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे तो उसको फिर हमने ट्रांसफ़र करने की एंट्री की थी, तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, ऐसे ही होगा जैसे पहले वाली एंट्री हुई थी, किसमें, सेक्रीफाइस रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, बस यहाँ गुडविल की जगह क्या आ जाएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उससे आपको ये समझ आ जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, नरेशन क्या हो जाएगी, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिटेड, किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट सो दैट हिज कैपिटल इज नॉट रिड्यूस एंड रिमेन्स इंटैक्ट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कैपिटल अकाउंट डालते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, जबकि हम कैपिटल को कम नहीं करना चाहते, या कैपिटल फिक्स रहती है, तो इसलिए हमने क्या किया, करंट अकाउंट की, जब भी उसके करंट अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो उससे काट लिए जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अगर आपको एक क्लियर नहीं हुआ है तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन ये हमारा आया हुआ है, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बन जाता है, 2017 में आया हुआ है ISC के अंदर। तो क्या कहता है ये देख लेते हैं। केक एंड मुफिन आर पार्टनर, हमारे दो पार्टनर्स हैं केक एंड मुफिन, जिनका नाम है, देयर रेशो इज 5:4, उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4। दे एडमिटेड कुकीज़ एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है कुकी, फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में वो कितना शेयर लेगा, 1/6 शेयर लेगा। एंड न्यू रेशो एग्रीड अपॉन इज 3:1, उन्होंने देखो न्यू रेशो भी दी, हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, दे रखी है। अब देखो इसमें साफ साफ तो बोला नहीं है कि कहाँ से लेगा, ए से या बी से, उसने बोला 1/6। तो मैंने ये वाला चैप्टर कराया है टॉपिक कि कैसे निकालते हैं हम जब हमें टोटल में से दिया होता है, मीन्स अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट्स का लेगा वो 1/6 शेयर। अगर यहाँ न्यू रेशो नहीं गिवन होती तो हम इसे निकाल लेते। गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज 60,000, जब न्यू पार्टनर आया तो गुडविल कितनी थी, 60,000। कुकी ब्रिंग्स इन 2 लाख फॉर हर कैपिटल, वो अपने कैपिटल के लिए लेके आया 2 लाख रुपीज़, बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन वो अपनी गुडविल जो उसके हिस्से की गुडविल थी वो लाना भूल गया या फिर ला नहीं पाया, उसके पास पैसे नहीं थे। पास द जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ कुकीज एडमिशन, तो हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कुकी को कितनी गुडविल लेके आनी थी। देखो टोटल गुडविल कितनी है, 60,000। अब उसे कितना शेयर ले रहा है वो, 1/6 शेयर, इट मीन्स 60,000 का 1/6 लेके आना था। अब हम ये भी निकालेंगे कि जो केक और मुफिन है उसने कितना सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए, उन दोनों ने। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो। और सेक्रीफाइस रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, यहाँ लिखना मैं भूल गई, लास्ट को जो हमने वीडियो की है, लास्ट वीडियो में मैंने सारा बताया है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है और न्यू रेशो भी हमारे पास गिवन है, तो इजीली हमारी क्या निकल जाएगी, सेक्रीफाइस रेशो। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, सबसे पहले केक की निकालते हैं। केक सेक्रीफाइस, कितना शेयर सेक्रीफाइस किया उसने, देखो उसका कितना शेयर था, 5/9। आपको ये पता होगा क्योंकि हम अपॉन में क्या लिखते हैं,
दोनों को ऐड करके। तो 5/9 हमारा केक का हो गया और मुफिन का हो गया 5/9। ये है हमारी ओल्ड रेशो 5/9 एंड 4/9। और न्यू रेशो है इसकी 3 प्लस में 3 6, तो 3/6 केक की हो गई और 2/6 मुफिन की हो गई। तो एलसीएम लिया हमने आया 18, तो ये हो गया 10 माइनस में 9 इक्वल टू 1 इक्वल टू 18। केक ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/18, मुफिन ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 2/18। तो सेक्रीफाइस रेशो ऑफ केक एंड मुफिन्स इज 1/18 एंड 2/18। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा रेशो क्या आ जाएगी 1:2। तो उन्होंने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है 1:2। कुकी शेयर ऑफ गुडविल, अब हम कुकी का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का कि उसको कितना लाना था। देखो टोटल शेयर है हमारा 60,000 का गुडविल का, मीन्स टोटल गुडविल कितनी है 60,000 की। वो कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए, तो 60,000 इंटू में 1/6, भाई जितने हिस्से के लिए वो आ रहा है उतना ही तो वो देगा। तो 1/6 के लिए आ रहा है तो 60 इंटू में 1/6 मीन्स उसकी कैपिटल कितनी है, सॉरी उसका शेयर कितना है गुडविल में 10,000। तो वो कितने रुपए लेकर के आएगा 10,000 रुपीज़। और वो किसको दिए जाएंगे केक और मुफिन को, जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमारी 2 लाख है। जब भी ज़्यादा अमाउंट होता है तो कैश नहीं आता, उसे हम बैंक से ही पे करते हैं। तो क्या हो गई एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल 2 लाख रुपीज़। दोस्तों अगर वो कैपिटल गुडविल भी कैश लेकर के आता तो यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो जाता और वो भी यहीं पे आ जाता, लेकिन वो लेकर के नहीं आया कैश। तो हमारी सिंपल एंट्री होगी जितना कैश आया है बैंक में 2 लाख रुपीज़ किससे आया है कैपिटल से, मीन्स कुकीज़ की कैपिटल आई है 2 लाख की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश, जो भी अमाउंट कैपिटल के वो क्या आई है कैश आई है। सेकंड एंट्री हमारी हो जाती है कुकीज़ करंट अकाउंट डेबिट टू केक्स कैपिटल टू मुफिन्स कैपिटल। ये कौन सी एंट्री है दोस्तों गुडविल वाली, जो वो गुडविल लेकर के नहीं आया, जब वो कैश नहीं लाया तो हम गुडविल अकाउंट रेज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स तो अपना हिस्सा लेंगे क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो हम उसके करंट अकाउंट से देंगे। मीन्स कुकीज़ करंट अकाउंट डेबिट, इसलिए उसके अकाउंट को क्या कर दिया हमने डेबिट कर दिया टू केक कैपिटल टू मुफिन्स कैपिटल। अब कितने पैसे लेके आएगा वो 10 रुपये गुडविल के, तो सॉरी 10,000 गुडविल के लिए। अब 10,000 को हम किस में बांट देंगे केक और मुफिन में, तो कितना हो गया 10,000। रेशो थी हमारी 1:2, तो 1 प्लस में 2 मीन्स 1/3 लेगा केक और 1/3 लेगा मुफिन। तो जब हम 10,000 का 1/3 निकालेंगे तो ये हो गया 3,333 और मुफिन को कितना मिलेगा 6,667। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कभी इसकी एंट्री की जाती है कभी नहीं की जाती। बट आई होप कि आपको अब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया कि कब हम इसकी एंट्री करते हैं और कब नहीं करते। अब इसकी नरेशन लिख देंगे कुकीज़ शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, मीन्स उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। कौन से रेशो में सेक्रीफाइस रेशो में। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर बता सकते हो, मैं आपको उसको सॉल्व कराऊंगी। इसके साथ साथ दोस्तों मेरा नया चैनल है, आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, क्योंकि हम इस चैनल पर अकाउंट्स की 11th और 12th के अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो भी करेंगे, कम से कम 5 ईयर्स के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।